अल्लाह ताला ने इनको बड़ी आंखें दे दी हैं और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, आंखों से चेनें निकालने लग जाती हैं। लोगों को दिखाया जाए कि जहालियत किस कदर है। एक स्पीकर पकड़ा होता है उसने और वो करता और उसके बाद वो ऐसे करता है और बंदा ठीक हो जाता है। इस तरह से आपने वो प्रोग्राम में चेन वगैरह निकाल कर कहीं पेनफुल नहीं है ये? क्या इतना आसान है कि कोई भी कर सकता नहीं, ये बहुत इजी ट्रिक है। वो आपकी आंख को सुन करना, चेन डालना और फिर उस चेन को निकाल लेना, और आंख को कुछ नहीं होता। हम लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं यूं करूंगा, हाथ लगाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। सरासर जोन सी जहालियत है। तो ये लोगों को इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अल्लाह की ज़ात नहीं चाहेगी आप कुछ सी चीज़ को आप कुछ नहीं कर सकते। खुदारा आप होश के नाखून लें, ये ना हो कि आप वहाँ लेके जाएं अपनी बच्चियों की इज्जतें भी जोन सी हैं वो लुटवा के बैठे हों। इस्लाम जो कहता है कि किसी गैर महरम औरत को देखना नहीं, और वो बाबे आपको यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं। इस टाइम ऐसे हमारा वट्टू मौजूद है। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी आंखें दे दी हैं और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, आंखों से चेनें निकालने लग जाती हैं। यकीनी तौर पर ये किससे इंस्पायर हुई हैं या किसकी शागिर्दी में रही हैं जो इस तरह के करतब करने लग गई अपने साथ? इन्हीं से पूछते हैं। माना कि अल्लाह ताला ने आंखें बड़ी दे दी हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप आंखों से चेनें निकालने लग जाओ। ये किससे इंस्पायर हुई हो? मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुई, यानी आपको पता है को तो पसंद करती हो जब वो ये करतब करता है और आपने भी शुरू कर दिया। ये हमने शुभ शुभ बाबे को एक्सपोज किया। हम किसी को मैंने नाम नहीं लिया उसका, आपने नाम लिया उसका। वही तो शुभ शुभ को एक्सपोज करने के लिए, जैसा कि इकरार भाई ने मतलब उनका ये था कि लोगों को दिखाया जाए कि जहालियत किस कदर है। लोग उसके पास जाते हैं, वो जी एक स्पीकर पकड़ा होता है उसने और वो करता और उसके बाद हाँ तो वो करता है, तो वो फिर बाद में जी लोग कहते हैं मैं ठीक हो गया। पता नहीं कौन से लोग, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारों के पैसे भी ज़ाया गए, ठीक भी नहीं हुए, और ईमान की इतनी कमज़ोरी है नहीं कि मैं कहती हूँ कि लोग अंधाधुंध यकीन करके वहाँ पहुँच जाते हैं। वो ऐसे करता है और बंदा ठीक हो जाता है। मैं बड़े माजूर बंदा आता है इतने सालों से, वो ऐसे करता है, यूँ करता है और बंदा उठकर ऐसे कहा सही नहीं है। यानी हमें भी जाना चाहिए, मैजिक ट्रिक्स लेके जानी चाहिए। आपको ये ट्रिक मतलब किस तरह से आया? आंख में चेन डालना, जिस तरह से वो मुंह से खवातीन के कील वगैरह निकालता है, ये सारी चीज़ें उसके दरबार से ये चीज़ें लोगों के सामने आना शुरू हुई। जबकि ऐसी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बीमारी है कि आपके जिस्म में स्टील पैदा होने लग जाए या चेनें निकलने लग जाए। अगर आंखों से चेनें निकाल सकते हैं तो होंडा सिटी क्यों नहीं निकालता? प्लॉट क्यों नहीं निकालता? ये गुड क्वेश्चन। इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं निकालता कि भाई पता लगे कि सोने की चेनें निकाल ले, अवाम में बांटे, लोगों का पाकिस्तान का कर्जा उतरे। ऐसे ही है, देखिए यानी वो एक ट्रिक्स होती हैं। आपकी आंख को सुन कर लेना, उसमें मोती डाल दो जी, जो मर्जी मतलब आंख में चेन डाल दो जी। ये हमारे मुर्शिदों का करम हुआ है कि अंदर से सोने की चेन निकल रही है। तो मुझे लगता है जितने भी बेरोज़गार हैं या हमारे जैसे गरीब हैं, जाहिल भी, जिनको शऊर नहीं है कि हम लोग किसके पास जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं, हाँ, तो हमें उसको चाहिए कि हम सबको सोने की चेनें दे और पाकिस्तान का कर्जा भी। फिर पाकिस्तान ने उन सारे मरीजों को उठा कर ले जाना कि ये सोने की चेनें दे रही है। ऐसे ही है। तो ये ले जाना वही तो मुझे लगता है कि फिर हक खतीब पे टैक्स लगना चाहिए कि सोने की चेनें निकाल रहा है। हमारा आपने भी ये किया, जिस तरह से आपने वो प्रोग्राम में चेन वगैरह निकाल कर, कहीं पेनफुल नहीं है ये? क्या इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है? बिल्कुल है नहीं, ये बहुत इजी ट्रिक है। आपने अपनी आंख को सुन करना था, लेकिन प्लीज़ ये बच्चे ना करें क्योंकि ये आंखें बाहर आई। बिल्कुल, तो वो बड़ा इजी सा है कि वो आपकी आंख को सुन करना, चेन डालना और फिर उस चेन को निकाल लेना, और आंख को कुछ नहीं होता। सिंपल है, आंख को चलो जी निकाल ली, आंख को धो लो, साफ जिस तरह आंख थी वैसी की वैसी रहती है। लेकिन ये है कि देखें ना कि हम लोगों को कितना गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों को इतना गुमराह कर रहे हैं, इतना गुमराह कर रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं यूं करूंगा, हाथ लगाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे। और इस तरह के इतने मरीज़ हमारे सामने आए हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए, जिनसे सिर्फ पैसा लिया गया, लूटा गया, और लोगों को कहा गया कि तुम्हें औलाद होगी, तुम्हें ये होगा। उसके अपने ही बहुत से ऐसे करीबी लोग हैं कि जिनके घरों में कई सालों से चेले हैं उनके, जिनके घरों में कई सालों से औलाद नहीं है, तो वो बाबा जी ने उन पर हाथ नहीं फेरा। कह सकती है बाबा जी ने हाथ नहीं फेरा, तो जाहिर बात है नहीं फेरा तो औलाद नहीं हुई। शायद अगर हाथ फेर देते तो शायद औलाद हो जाती। लेकिन यानी आपको पता है कि ये ज़रा सरासर जोन सी जहालियत है, और हम इस शोफदेबाजियाँ देख देख के इंस्पायर उनका कारोबार चमकाने वाले हम जैसे ही लोग हैं जो लोग उनके पास जाते हैं। लोगों ने इतना कुछ देख लिया, जिस तरह से आप लोग मंजर आम पे लाई, इकरार भाई ने अभी तक, इकरार भाई स्टिल उसको एक्सपोज करे, उसका मेकअप तक इकरार भाई ने एक्सपोज किया है कि वो ख़वातीन की तरह मेकअप करके बाकायदा सामने आता है।
इसके अलावा आपने और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें कवर की होंगी, बहुत सारे ऐसे स्टिंग ऑपरेशन किए होंगे, ये आपको क्या लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार करैक्टर था या इससे पहले भी जितने किए हैं वो भी इस तरह के थे? वो ये सबसे मज़ेदार करैक्टर है। देखिए क्योंकि इसने मेकअप किया हुआ। इसने मेकअप किया, और सेकंडली आप ये देखें, इसका नाम हक खतीब नहीं होना चाहिए, हिजड़ा खतीब होना चाहिए। मैं नहीं कह रही है, कह रही है इसका नाम हिजड़ा खतीब होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह क्या पता वहाँ से वो तस्वीर के दाने फेर के यूँ करे तो मैं भी मैं नहीं हुई, आप नहीं होंगी। तो ये लोगों को इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। ये जहालियत है, हम जाहिल कौम बन चुके हैं। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ से निकलें, हम इन बाबों के इन चक्रों से निकलें। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की ज़ात नहीं चाहेगी। आप किसी चीज़ को आप कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ का अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। कुछ लोगों का ये होता है कि वो वहाँ जाते हैं, शायद उनका वक्त आया होता है ठीक होने का, वो कहते ला जी शुभ शुभ वाली सरकार तो बहुत बड़ी सरकार है। क्या लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सपोज करने के बाद उनके कारोबार में कोई कमी आई है? मुझे तो मैं अभी रिसेंटली देखा था, बहुत से उसके जो चेले हैं ना, नीचे आके ना कमेंट्स कर रहे होते हैं, तुम्हें गर्क कर देंगे, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें वो हो जाएगा। देखना इस वीडियो के नीचे भी बहुत ऐसे उसके चेले आके इस तरह की बकवास करेंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम हक पर हैं, सच पर हैं। कोई क्या कहता है, देखिए इकरार भाई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वो इस तरह, लोग जब कोई किसी को पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ करे जबकि ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। उसने कहा कि इकरार भाई फेम के लिए कर रहा है, और ऐसा कुछ नहीं, उसको फेम का अल्लाह करे उसको फेम मिल गया, कि उसको एक्सपोज किया गया तो उसको फेम मिल गया। क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से इकरार भाई स्टिल उसके कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके जुल्म के सताए हुए समझ लें, या जो उसके फ्रॉड में आ गए, जो इस तरह की चीज़ों में उसका शिकार हुए, वो लोग भी फैमिली सामने आ रही हैं, वो लोग भी अपने बयान दे रहे हैं कि जी हमारे साथ भी जुल्म हुआ, हम भी लूटे गए हैं इसके हाथों। बहुत, और वो रियलिटी है। लोगों को ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। वो रियल लोग हैं। मोस्टली लोगों को लगता है कि ये सारा ड्रामा है, ये चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदारा आप होश के नाखून लें, ये हकीकत है। ये ना हो कि आप वहाँ लेके जाएं, अपनी बच्चियों की इज्जतें भी जो सी हैं वो लुटवा के बैठे हों। हमारा मार खाइए कभी इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन में जाते हुए, कभी मारे खाइए? बहुत बाबों से मारे खाई, से मारे खाइए? बहुत मारे खाई हैं। मैं कहती हूँ मैंने तो सम टाइम ऐसा होता था कि पूरे बॉडी में जिस्म में दर्द होने शुरू हो जाती थी। बड़ी बड़ी दफ़ा बुखार हुआ मार खाने से। बहुत अजीबो गरीब किस्म के बाबे। मतलब इस्लाम जो कहता है कि किसी गैर महरम औरत को देखना नहीं, और वो बाबे आपको यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं। एक कॉमन सेंस वाली बात है ना। आपने कुरान को नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कि आप इस्लाम क्या कहता है, कैसे आप किसी गैर महरम औरत को हाथ लगा रहे हैं। बाबा हक खतीब साहब जो हैं, ये इनके पास बड़ा दम दरूद है, बड़ा पढ़े होते हैं। वो क्या पढ़े होते हैं? इकरार भाई के वो कॉल तो हमें पता लगा कि आते ही कुछ नहीं है। उनको पहला कलमा नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता। आज तक कभी आपने सुना उसके मुंह से कुछ के वो उनके मुंह से सिर्फ फूंके सुनी और कुछ नहीं सुना। तो ऐसे ही है। जाहिल इंसान है, वो सिर्फ पैसा बिटोर रहा है। उसके पास इतने असासे हैं, आप खुद देखें कहाँ से आई इतनी दौलत, ये भी तो पूछने वाला को लूटे। जाहिल बहुत सारे लोग हैं जो अपना आप खुद आकर दे देते हैं कि हम लोगों की मदद करो। जिनका अल्लाह के ऊपर भरोसा कम होता है, वो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। चीज़ें सामने आ गई, हर तरीके से उसको एक्सपोज करने की कोशिश की गई, फिर भी उनके आस्थानों पर रौनकें जो हैं वो उसी तरह से हैं। तो ये हम लोगों का कसूर है कि हम लोग इस तरह के लोगों को जायदादें बनाने में, इन लोगों के कारोबार को चमकाने में हम लोग खुद बेवकूफ़ बने हुए हैं, और वो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जबकि हकीकत में ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो आपके मुँह से कील निकाल सके, जो आपकी आंखों से चेने निकाल सके। हाँ, अगर इतने पावरफुल हैं हक खतीब साहब, तो सर जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गरीब आवाम जो है वो इस टाइम रो रही है, किसी की आंख में से आटे का थैला निकाल दें, किसी की आंख में से ग्रोसरी का पूरा वो आप एक प्लॉट ही दे दें, राशन का पैकेट निकाल दें, कोई प्लॉट निकाल दें, गाड़ियाँ निकाल दें, सोने की चेनें निकाल दें। पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।